क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में 1 में से 4 भारतीय फाइनेंशियल स्ट्रेस या तनाव में जी रहा है और ये आंकड़ा 2025 में आगे और बढ़ सकता है। लेकिन हम इसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। हम इसके बारे में इसलिए नहीं सोचते हैं कि हमें क्या लगता है पैसे के बारे में क्या सोचने की ज़रूरत है। आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपका भविष्य जो है, आपके पास कितना पैसा है उस पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपको 2025 में बैंकरप्ट या दिवालिया होने में जो बना सकती है, उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि इसका चांसेस क्यों हाई हो गए हैं। तो 2025 में यूपीआई, गूगल पे, फ़ोन पे, ये जो ऐप्स हैं ना, ये इन्होंने हमारा पैसा खर्चने का जो तरीका है उसको बिल्कुल बदल दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार डिजिटल भुगतान में 65% की वृद्धि हुई है, लेकिन उसके साथ साथ 47% अनावश्यक खर्चों की भी वृद्धि हुई है। हमारी कौन सी आदतें हैं? जब हम एक क्लिक से खरीदारी कर सकते हैं, चाहे वो अमेज़ॉन हो, चाहे वो मिंत्रा हो, चाहे वो सब्जी वाला हो। हमारे को अब पैसा लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो ऐप्स हैं, हम बिना सोचे समझे इमीडिएटली पैसे खर्चते हैं। और हम जो छोटी छोटी चीज़ों पे, ये 100 रुपया यहाँ दे दिया, 400 रुपये यहाँ दे दिए, 50 रुपये यहाँ दे दिए, इसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। और वो धीरे धीरे छोटी राशि जो है वो बड़ी होती जाती है। अगर हम ये सोचें कि अगर अपनी यूपीआई की लिस्ट देखें, अपने गूगल पे की लिस्ट देखें या फ़ोन पे की लिस्ट देखें और हिसाब लगाएं कि हमने कितने पैसे खर्च किए हैं, तब हमें ये अंदाज़ा होगा कि प्रॉबेबली 20 से 40% हमने उन चीज़ों पे पैसे खर्च किए हैं क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं थी। बट क्योंकि इतना आसान है एक क्लिक पे बटन दबाने से पैसा देना कि हम वो हमारी आदत सी बन गई है। तो डिजिटल खर्च जो है उसका एक आप मासिक बजट बनाएं और अपने सभी डिजिटल लेन देन का एक अलग वॉलेट रखें ताकि आपको ये ट्रैकिंग कर सकें कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और आप उसके बारे में अलर्ट हो जाएं या उसके बारे में अवेयर हो जाएं। अगर आप उसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं या उसके बारे में अलर्ट नहीं होते हैं तो आपका पैसा पानी की तरह जा रहा है और आपको ये भी नहीं पता वो जा कहाँ रहा है। It is just going, it's running away from you and you have no idea where it is going. दूसरी चीज़, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि आप बैंकरप्ट ना हो, दिवालिया ना हो, आपके पास हमेशा एक पैसा हो, कुछ अलग से रखा हुआ हो, तो इमरजेंसी फ़ंड बनाना ज़रूर सीखें। इमरजेंसी फ़ंड का मतलब ये है 3 से 6 महीने का आपका महीने का खर्चा जो है वो आपने अलग से रखा है। आप एफडी में रख सकते हैं, आप सेविंग्स अकाउंट में पैसे तो कुछ पास बनते नहीं है ना, उसका कोई ख़ास इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन आपका वो 6 महीने का खर्चा अलग से होना चाहिए। हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि कल क्या दिन दिखाएगा। जब हम उसको नहीं कंट्रोल कर सकते, अगर हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं तो हमारी बजट जो है वो अस्त व्यस्त नहीं होती है। It doesn't go off in all the directions. So keep 6 months money of daily expenses aside for the rainy day. एक और चीज़ कि जिसको हम कहते हैं फोमो कह लीजिए, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट कह लीजिए, ये कह लीजिए कि हम दूसरों को देख के हम नकल लगाते हैं, जो भी कह लीजिए। लेकिन अब हम जो खरीदते हैं चीज़ें, हम ईएमआई पे खरीदते हैं और हम ये नहीं देखते कि इसका हमारे जो हम इंटरेस्ट जब इस पे पे करेंगे, इसकी हमें ज़रूरत भी है कि नहीं। हम कभी नहीं सोचते। हम ये नहीं सोचते अरे जूसर ले लेते हैं, चाहे वो जूसर साल में एक बार यूज़ होगा, लेकिन जूसर ले लेते हैं। मेरे को लगता है मुझे एक ना 6-7 सूटों की और ज़रूरत है। और ये जितने भी ऑनलाइन स्पेसेस हैं या ऑनलाइन मार्केट स्पेसेस हैं, ये इस फोमो को डील करने का इनका साइकोलॉजिकल वो रहता है। हर 2 महीने में, 3 महीने में एक अमेज़ॉन की सेल आएगी, 2 या 3 महीने में फ्लिपकार्ट की सेल आएगी। और मज़े की बात है, मैंने इस पर रिसर्च किया है, वो कहेंगे 60% डिस्काउंट, उसकी प्राइस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, उसी को बढ़ा चढ़ा के उस पर डिस्काउंट दे देते हैं। कई बार, मैं हमेशा नहीं कह रही हमेशा ऐसा होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है। तो हम कई बार, क्योंकि ईएमआई अवेलेबल है, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है जो सस्ता है, मुझे उसके लिए कोई डाउन पेमेंट नहीं करना, तो मैं वो ब्याज देखती नहीं हूँ
और मैं उस चीज़ को ख़रीद लेती हूँ ये मान के कि मुझे तो इस चीज़ की बाप रे इतनी ज़रूरत है, अगर मैंने ये नहीं ख़रीदा तो मेरी लाइफ ही वेस्ट हो गई। तो आप जो भी चीज़ खरीदते हैं उसके बारे में पहले सोचें, प्लान करें, क्या आपको इसको लेने की ज़रूरत है, और हो सके तो EMI पे मत लें, डाउन पेमेंट पूरी करके कैश पेमेंट उस चीज़ को लें। कई बार एक और चीज़ जो देखने में आई है, वो लोग अपने घर की बजट ही नहीं बनाते। पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, कभी पेपर पेन लिख के बैठे नहीं हैं कि ये मेरे महीने के खर्चे हैं, मुझे इसमें अपनी बजट में इसको इंक्लूड करना है। अरे इस मंथ में ना बच्चे का बर्थडे है, उसके लिए मैंने एक ड्रेस इंक्लूड करनी है। ना ना ना, पैसा आया और फेंका, पैसा आया और दान में दे दिया। वाई डू वी डू दैट? क्योंकि उसका एक ही कारण है, हम आलसी हैं और हम अपने पैसे को इतनी तवज्जो देते ही नहीं कि हमें उसको अच्छे से मैनेज करना है। अगर आपकी ये सिचुएशन है, आप ऐसा सोचते हैं, तो भगवान के लिए अपना एटीट्यूड चेंज कर दीजिए। आज तो पैसा आ रहा है, कल अगर किसी कारण से नहीं आएगा तो बहुत तकलीफ होगी, लाइफ का पूरा बैंड बज जाएगा। बैंड बाजा बारात, बैंड बाजा बारात, बैंड बाजा बारात, सीरियसली बैंड बाजा बारात हो जाएगा। अगर आप बजट नहीं बना रहे हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को रिस्क में डाल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कितने पैसे हर महीने आते हैं और कितने पैसे घर से बाहर निकल रहे हैं। अगर आपको अंदाज़ा ही नहीं है और क्रेडिट कार्ड्स आपके पास हैं, EMI का ऑप्शन है, तो आप मार्केट जाएंगे। और मार्केट हम इसलिए नहीं जाते कि हमें मार्केट जाना अच्छा लगता है, हम मार्केट तो इसलिए जाते हैं क्योंकि हमने कभी टाइम ही नहीं निकाला ये सोचने के लिए, ये समझने के लिए कि अंदर का जो खालीपन है ना, इसको मैं शॉपिंग से नहीं भर सकती। मैंने बहुत सारे काम किया है, ये अंदर का जो खालीपन है मेरे को अपने ऊपर काम करने से ही भरा जाएगा। इट इज़ समथिंग विच आई विल हैव टू वर्क अपॉन, और वो वर्क करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है अपने पे काम करना, क्योंकि उससे डर लगता है पता नहीं क्या हम अपने पे काम करेंगे, क्या है, हमारा मूड ख़राब हो जाता है। क्यों सोचना मुझे अपने बचपन के बारे में, क्यों मुझे ऐसे सोचना कि मेरे मम्मी ऐसे करते थे, मेरे पापा ऐसे करते थे, क्यों सोचना मुझे इस चीज़ के बारे में, क्यों मुझे इस बारे में सोचना है कि लोग मेरा एडवांटेज ले लेते हैं, बिकॉज दोज आर वेरी पेनफुल थिंग्स। तो उन पेनफुल चीज़ों को कवर करने के चक्कर में हम जाते हैं जी शॉपिंग करने, और वो सब चीज़ें ले आते हैं जिनकी हमको ज़रूरत नहीं है। मज़े की बात यह है कि हम जाके 5-6 हज़ार की साड़ी ले आएंगे, लेकिन हम वो 5-6 हज़ार अपने पे खर्च नहीं करेंगे कोई नई चीज़ सीखने के लिए। क्यों भाई, काय को क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि हम अपने आप को समझते ही नहीं है, अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, इतनी अक्ल ही नहीं हमने डेवलप की कि किस चीज़ पे हमें क्या खर्चना चाहिए। आपको अगर ये लगता है कि आप बिना अपने पैसे को फोकस किए, बिना उसको मैनेज किए आपका पैसा आपके बेस्ट फ्रेंड की तरह आपके साथ खड़ा रहेगा, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। पैसा ऐसे भागेगा ना जैसे भूत, इट विल नॉट केयर अबाउट यू। You have to take care of your money, so you come in a situation where the money takes care of you. ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी मनी मैनेजमेंट के बारे में सोचें और इनके बारे में फोकस करें और अपने एटीट्यूड में चेंज लाएं और इस पर हार्ड वर्क करें। जब आप ये सब करेंगे, before you know you will have a very decent bank balance, before you know you will be financially independent, before you know you will start to enjoy your money in a very positive and a constructive manner. आज के वीडियो के लिए इतना ही है, बहुत सारा है, आप इसके बारे में गौर फरमाएं, इसके बारे में काम करें और कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं कि आप बजट में कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, ताकि मैं आपसे कुछ सीख सकूं। अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।